नमस्कार मित्रों, आज मैं शंकर सर क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश से बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पहला वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, बहुत से बच्चों ने बोला था कि सर आपका लिंक क्या होता है, यूट्यूब का लिंक क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है मेरा यूट्यूब लिंक है शंकर कुमार विश्वकर्मा संस्कृत शिक्षण संस्थान। ये लिंक से आपको मिल जाएगा। मेरा एड्रेस है रामगढ़ झारखंड, बिजुलिया तालाब रोड, सूर्यनगर, गली नंबर 1। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 6200744923। ठीक है, अब आगे हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम लोग परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन। ये आपका परिचय है, इंट्रोडक्शन। एक्स निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, भुज इसको कह लो भुज बोलते हैं, एब्सिसा हो गया इंग्लिश में। वाई निर्देशांक को बोलते हैं हम लोग हैं वाई कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं कोटि, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिखा जाता है एक्स और वाई, तो यही एक्स और वाई हम लोग को एक कहलाता है हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला कुछ फार्मूला लिखते हैं हम लोग हैं। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हो गया आपका। होगा हम इसमें लेते हैं हम लोग हैं ए, यहाँ हो गया बी, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट x1 y1, और इसका हो गया हम लोग को x2 y2 हो गया। अब a से b की दूरी हम लिखना चाहते हैं, तो ये हम लोग का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी फार्मूला से आपका पहला एक्सरसाइज पूरा का पूरा बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं, कुछ चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, अब वो स्क्वायर में हम लोग को ये इस टाइप का बनता है, जिसमें सभी साइड मेरा बराबर रहता है। ए वाला ए यानी कि ए बी सी, और ये हो गया डी आपका। यहाँ पर आपका ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी होता है। साथ ही इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल, ये आपको डायगोनल हो गया। डायगोनल ए सी बराबर बी डी, इसको हम बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, ये भी आपको बराबर होना चाहिए, तब हम लोग को ऐसा कंडीशन हम लोग का आएगा, तो हम लोग कहें कि ये मेरा वर्ग है। अब इसी का एक सगा भाई है, वर्ग का एक सगा भाई है ए बी सी डी। इसका भी सभी साइड बराबर है, भुजा बराबर है, लेकिन इसका कुछ गंदे बच्चों के साथ दोस्ती हो गया है, इसी कारण ये टेढ़ा हो गया है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी हो गया, और इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल जो है नॉट इक्वल टू यानी कि नहीं बराबर होगा आपका
बी डी के। ठीक है, तो एक कंडीशन जब रहेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे रोम्बस, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं। रेक्टेंगल, हिंदी में बोलते हैं आयत। ए बी सी और होगा आपका डी हो गया। यहाँ पर भी रहेगा आपका ए साइड जो है इसके बराबर होगा और ए वाला जो होगा सर इसके बराबर होगा। ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी, बी सी, और इसका डायगोनल भी बराबर रहेगा। यानी कि ए सी बराबर बी डी। ऐसा जब कंडीशन आपको मिल जाता है तो समझिए कि मेरा रेक्टेंगल होता है। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग को है दूसरा कि आयत यानी कि रेक्टेंगल का ही एक सगी बहन होती है जिसको बोलते हैं हम लोग है पैरेललोग्राम। इससे भी ए वाला साइड बराबर है, ए वाला भुजा बराबर है, ए बी सी डी। लेकिन कुछ गलत बच्चों के साथ, कुछ गलत लड़कियों के साथ इसका दोस्ती हो गया तो ए हो गई टेढ़ा। ठीक है, और इसके कारण हुआ हम लोग को ए बी इक्वल टू हो गया डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी। लेकिन डायगोनल जो होगा वो आपका बराबर नहीं होगा, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी हो गया। ठीक है, तो ऐसा एक कंडीशन रहेगा जब हम लोग को, तो इसको बोलेंगे हम लोग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग का है। ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। पहला हम लोग का है ए 3 2 बी हो गया 4 6, सेकेंड हो गया ए 3 1 बी 5 3, ए हम लोग को दिया 4 6, बी हो गया 7 3, 4 हो गया ए 9 3, बी हो गया आपका 5 2 हो गया। पाँचवा में हम लोग का 5 6 और यहाँ पर होगा बी 6 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हम लोग का ए 3 2 और बी है 4 6। इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको भी इक्विवेलेंट करके x2 y2 मान लीजिए। ठीक है, हम लोग एक फार्मूला लिखे थे, डिस्टेंस फार्मूला लिखे थे। देखिए ए बी के लिए x1 y1 x2 y2, तो ए बी के लिए फार्मूला क्या था, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यही एक फार्मूला पर आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज, पहला का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखिए x2 है 4 4,
माइनस x1 है 3, तब पर 3 रख दीजिए होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए 6 और y1 2 होल स्क्वायर 4 माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, तो 1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1 इंटू 1, 4 स्क्वायर का मतलब हो गया 4 इंटू 4 हो गया। 1 हो गया यहाँ पर 4 चौके 16। ठीक है, यानी कि 16 और 1 17, यही होगा आपका इसका आंसर। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको बनाने में। अगला हम लोग क्वेश्चन है सेकंड नंबर, A 31 B 53। ठीक है, इसको भी मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे फिर से, दूरी सूत्र ए बी बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो गया आपका। यहाँ पर से हम लोग देखते हैं x2 हो गया 5, x1 हो गया आपका 3 प्लस y2 देखिए y2 हो गया 3 माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर 5 में से 3 घटा देते हैं 2 का स्क्वायर, 3 में से घटा दिए 2 का स्क्वायर हो गया। क्लियर, 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 गुने 2, 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 गुने 2 हो गया। ये हो गया 4 जोड़ 4, यानी कि 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो गया आपका। यही होगा आपका आंसर। बाकी एक क्वेश्चन जो आपका है 3 ठो, 1 2 3 ठो, इसको आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। ठीक है, और कमेंट से भेजिएगा बनाकर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ए बी, ए और बी की जगह पर माइनस ए माइनस बी हो गया आपका। तो ए बी का दूरी निकालिए आप, फार्मूला वही होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, इसको x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। देखिए x2, इसको x2 मान लीजिए और इसको x1 मान लीजिए। ये आपका हो गया x1 y1, ये x2 y2 हो गया आपका। ठीक है, तो x2 हो गया कितना आपको माइनस ए, माइनस ए वाला हो गया ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी हो गया y2 माइनस बी हो गया आपका होल स्क्वायर। ये हो गया आपका माइनस माइनस जोड़ देते हैं तो माइनस 2a हो गया, माइनस 2b होल स्क्वायर। ये हो गया 2 दूनी 4 ए स्क्वायर, माइनस में खत्म हो जाता है स्क्वायर के कारण, प्लस यहाँ भी 4 बी स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, तो 4 को कॉमन निकाल दीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का वर्गमूल हो गया 2, रूट हो गया 2, अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं।
अब त्रिभुज के लिए कुछ कंडीशन हम लोग का है। ए बी सी, इसके लिए कुछ कंडीशन हम लोग का है। तो क्या है, कोई भी दो भुजा का जोड़ जो होता है, जैसे कि ए बी प्लस बी सी, ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो हम लोग को ए सी से बड़ा होना चाहिए। जब ऐसा स्थिति आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि मेरा ये एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, त्रिभुज नहीं बनेगा। या फिर हम लोग को ए बी प्लस बी सी छोटा रहेगा ए सी से, तो भी मेरा त्रिभुज नहीं बनेगा। ये वाला कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम लोग का संरेखी। संरेखी यानी कि कॉलिनियर। कोई भी लाइन जो हम लोग का है, ये पॉइंट जो हम लोग का बिंदु जो है ए बी सी, ये मेरा संरेखी कब कहलाएगा, कॉलिनियर कब कहलाएगा, जब मेरा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाएगा। इस स्थिति में मेरा ये संरेखी कहलाएगा, यानी कि कॉलिनियर कहलाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन इस पर करेंगे ढेर सारा, तो हम लोग को और समझ में आएगा। तो हम लोग का परिचय इंट्रोडक्शन का क्लास है, हम लोग का परिचय क्लास है। ठीक है, आज परिचय क्लास में बस इतना ही हम लोग का है। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे बहुत सारा का क्वेश्चन के साथ। बुक का रहेगा, कुछ हमारा रहेगा, कुछ आपका रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट्स करके दीजिएगा कि एक क्वेश्चन हमसे बना नहीं है। तब तक के लिए जय श्री राम।